गाइस वेलकम इन माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से माई एसक्यूएल सर्वर डाटाबेस को कनेक्ट करेंगे नोड के साथ। और अगर देखा जाए तो ये वीडियो मेरा रिकैप होगा मेरे प्रीवियस वीडियो का, जिस पर मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से माई एसक्यूएल डाटाबेस को नोड से कनेक्ट करें। उसमें मैंने पूरा करंट ऑपरेशन भी परफॉर्म किया था। और हाँ, उन लोगों को जो डायरेक्टली इस चैनल में आ रहे हैं, डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि अगर आपको स्टार्टिंग से बेसिक से पता करना है कि कैसे सेटअप का नोड प्रोजेक्ट सेटअप किया जाता है, कैसे पैकेजेस इंस्टॉल करे जाते हैं, राइट, और कनेक्शन किस तरीके से इस्टेब्लिश करते हैं, रेस्ट एपीआईज किस तरीके से हम क्रिएट करते हैं, राइट। तो इसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर टेक मलासी में आप मेरा लास्ट वीडियो देख सकते हैं, हाउ टू क्रिएट रेस्ट एपीआई। इसमें मैंने वन स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर रखा है इसको, राइट। अगर इसमें आप देखोगे तो इसमें आपको सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे कि किस तरीके से सेटअप किया जाता है नोड के प्रोजेक्ट का, पैकेज डॉट जेसन फाइल क्या होती है, किस तरीके से कनेक्शन मैंने माई एसक्यूएल से इस्टेब्लिश किया था, राइट, और हर पैकेजेस का क्या रोल है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और जो मेरा इस यूट्यूब का वीडियो, उसमें डिफरेंस सिर्फ इतना है कि मैंने सारा ऑपरेशन माई एसक्यूएल डाटाबेस में के थ्रू कनेक्ट किया था। और इस वीडियो के अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट यानी कि एमएस एसक्यूएल सर्वर के थ्रू किस तरीके से डाटाबेस बनाएंगे, कैसे नोड को इससे कनेक्ट करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। और इस वीडियो में अगर आप वन बाई वन देखोगे तो इसमें मैंने आपको सारी चीज़ें बता रखी हैं, राइट। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। अगर आपको बेसिक से सारी चीज़ें सीखनी है कि किस तरीके से सारी चीज़ों को सेटअप किया जाता है, तो आप इस वीडियो को देखिए, राइट। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना डिफरेंस रहेगा कि माई एसक्यूएल की जगह मैं आपको एसक्यूएल सर्वर में डाटाबेस शो करूंगा, टेबल्स शो करूंगा, और किस तरीके से वहाँ कनेक्शन इस्टेब्लिश किया जाता है, और नोड में किस तरीके से कनेक्शन माई एसक्यूएल के थ्रू इस्टेब्लिश किया जाएगा। ओके। तो मैं तो ऑलरेडी एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल कर चुका हूँ, लेकिन मैं उसके कुछ बेसिक्स स्टेप्स बता देता हूँ कि आपको क्या करना है, और आपके पास नोड में कनेक्शन बनाने से पहले क्या क्या चीज़ें, नेसेसरी चीज़ें एसक्यूएल सर्वर से रिलेटेड इंस्टॉल्ड होनी चाहिए। ओके। तो लेट्स डू सम प्रैक्टिकल। तो आपको सिर्फ इतना लिखना है, डाउनलोड एसक्यूएल सर्वर एक्सप्रेस। पहला ही लिंक आएगा माइक्रोसॉफ्ट का, जस्ट यू हैव टू क्लिक ऑन दैट। और अगर आप इसको स्क्रॉल करोगे तो आपको एक मिलेगा डेवलपर ऑप्शन और एक मिलेगा एक्सप्रेस ऑप्शंस। तो फॉर डेवलपमेंट पर्पज एसक्यूएल सर्वर 2019 एक्सप्रेस इज अ फ्री एडिशन ऑफ एसक्यूएल सर्वर एंड आइडियल फॉर द डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन फॉर डेस्कटॉप। तो आपको इस पर क्लिक करना है, क्लिक करके इसकी एग्जीक्यूटिव फाइल डाउनलोड कर लेना। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखो यहाँ पर आ गई है। आपको इसको क्लिक करना है। जब आप इसको क्लिक करोगे तो स्टेप बाय स्टेप जो भी प्रोसेस होगा वो आप फॉलो करते हुए चलना। इसके साथ दो चीज़ें इंस्टॉल्ड होगी, एक एसक्यूएल एक्सप्रेस और एक एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट। तो मैंने इसको इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो मैं आपको शो कर देता हूँ। ये देखिए। तो जब आप इसको कंप्लीट इंस्टॉल कर लोगे तो उसका जो फ्रंट होगा वो कुछ इस तरीके से शो होगा, एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। हाँ, ये ध्यान में रखना कि जब आपने उसको इंस्टॉल किया था तो आपने उसको विंडोज़ ऑथेंटिकेशन में इंस्टॉल किया था या एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट में इंस्टॉल किया था, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों का डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। जब ये होगा तो यहाँ पे एक सर्वर नेम आएगा, राइट। ये आपके पीसी के अकॉर्डिंग कुछ अलग अलग हो सकते हैं। ये मेरा कंप्यूटर नेम है और उसके बैक स्लैश करके एसक्यूएल एक्सप्रेस आ रहा है। और यहाँ पर दो चीज़ें होंगी, एक आपका एक विंडोज़ ऑथेंटिकेशन होगा। इसका मतलब जो डिफ़ॉल्ट आपका यूज़र बना हुआ है आप उसी से लॉगिन हो जाओगे, आपको यूज़र नेम और पासवर्ड पासवर्ड देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन यूज़ करते हो तो आपके पास एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड डेफिनेटली होना चाहिए। ओके। तो पहला एग्जांपल ले लेते हैं विंडोज़ ऑथेंटिकेशन का। ओके, इसमें एक चीज़ और बता दूं कि अगर आपने एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन यानी कि यूज़र नेम पासवर्ड पहले नहीं डाला था तो आपको एक डमी यूज़र नेम पासवर्ड बनाना होगा। तो मैं इससे कनेक्ट होता हूँ, राइट। तो यहाँ पे
ये लिखा हुआ आ गया आपके एसक्यूएल एक्सप्रेस और आपका जो भी नाम होगा सिस्टम का, ये डाटाबेस है। राइट, मैंने यहाँ पर एक डाटाबेस बना दिया। कैसे बनाना है, राइट क्लिक करना है, न्यू डाटाबेस, स्टेप्स आप वन बाय वन देख लेना। एंड इसके अंदर आपके पास एक टेबल आता है। टेबल के अंदर मैंने पहले वाले ट्यूटोरियल के ही नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो किया है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। एंड देन कॉलम्स, कॉलम में जाने की ज़रूरत नहीं है, राइट क्लिक एंड यू हैव टू क्लिक ऑन सेलेक्ट टॉप। और ये शो कर देगा यहाँ पे आपको, ये देखो कुछ रिकॉर्ड्स मैंने पहले से डाल रखे हैं, नेम, ईमेल, मोबाइल, पहले वाले ट्यूटोरियल में भी यही टेबल था। एंड देन ओके, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जब आप एसक्यूएल एक्सप्रेस से यानी कि एसक्यूएल माई एसक्यूएल सर्वर से कनेक्ट होते हो तो आपने देखा होगा कि इसने आपसे क्या क्या पूछा। आपसे पूछा एक सर्वर नेम, फिर इसने पूछा ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन पर या तो ये विंडोज ऑथेंटिकेशन था या एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन था। तो इट मीन्स जब हम नोड से कनेक्ट करेंगे तो पहले तो हमारे पास ड्राइवर होने चाहिए एसक्यूएल माई एसक्यूएल के, राइट, जिसके थ्रू मैं उसको कनेक्ट कर सकूं। तो इसको करते हैं कैंसिल, तो करते हैं मिनिमाइज, और मैं अपने प्रीवियस वाले प्रोजेक्ट में आ रहा हूं, राइट। और मैं एक बहुत ही फास्ट वे में रिकैप कर दूं, ये मेरा नोड का प्रोजेक्ट है, जिनको नहीं पता है मैं उनको बता दूं। एक नया टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। आपको कोई भी नोड के प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपको सिंपल क्या लिखना होता है, npm init। आई होप कि npm आपको पता है नोड क्या होता है, कैसे इसको डाउनलोड करते हो, राइट। तो npm init आप करोगे, एंटर करोगे, ये आपसे कुछ चीज़ें पूछेगा, क्वेश्चंस पूछेगा, आप उसका आंसर दोगे और देने के बाद ये एक package.json फाइल को इस्टेब्लिश कर देगा। ये चीज़ें मेरे प्रीवियस वीडियो में इन सब के बारे में मैंने आपको बता रखा है, राइट। और ये सारे पैकेजेस मैं पहले से इंस्टॉल कर चुका था। अगर आपको करने हैं, आपको कैसे करना होगा, npm इंस्टॉल्ड और उस पैकेज का नाम .env, देन एक्सप्रेस, देन जो भी है, राइट। तो अगर आपको MS SQL से कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है तो दो पैकेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको इंस्टॉल करने हैं। नंबर 1 MS SQL एंड दूसरा है आपका MS Node SQL V8, राइट। जब आप इसको एंटर करोगे तो ये इंस्टॉल्ड हो जाएंगे और आपके डिपेंडेंसीज में इस तरीके से शो होनी चाहिए। ये देखो, पहले वाले ट्यूटोरियल पर मैंने माई एसक्यूएल से कनेक्शन इस्टेब्लिश किया था, इस बार मैंने MS SQL, राइट, ये और साथ में MS Node SQL इंस्टॉल्ड कर दिया है। इसका पर्पस क्या है, सो दैट वी कैन कनेक्ट टू SQL सर्वर। अब हम server.js फाइल पर आ जाते हैं, तो क्लोज करते हैं। आई होप कि ये चीज़ आपको पहले से ही पता है कि एक्सप्रेस एक फ्रेमवर्क है, राइट, जिसके थ्रू हम ऐप क्रिएट करते हैं। ये मैंने ऐप क्रिएट कर दी। पहले और अब के कमांड में फ़र्क क्या है कि पहले मैंने कनेक्शन रिक्वायर किया था माई एसक्यूएल से, लेकिन अगर आपको एसक्यूएल सर्वर से कनेक्ट होना है तो आपको MS SQL /MS Node SQL V8 मॉड्यूल को यूज़ करना पड़ेगा। तो इसको मैंने एक वेरिएबल में ले लिया। इन सब के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। इन्वायरमेंट फाइल कैसे यूज़ करते हैं। हाँ, अब इसमें एक डिफरेंस बता देता हूँ। अभी मैंने आपको बताया था कि मुझे जो नीड पड़ेगी, एक सर्वर नेम की पड़ेगी और क्या ऑथेंटिकेशन की। तो इसको कैसे करते हैं यहाँ इस्टेब्लिश, ये देखो सर्वर नेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख लेना कि यहाँ पर किसी किसी के सिस्टम पर जो हम कमांड बना रहे हैं, ये बैकस्लैश किसी में 2 हो सकता है, ऐसे किसी में 1 हो सकता है। ये आप ध्यान रखना, मेरे में 1 है बैकस्लैश। मैं इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा कुछ इस तरीके से। होस्ट, लोकल होस्ट आपको पता ही है, ये चीज़ें मैं पहले ही समझा चुका हूँ। हाँ, अब ड्राइवर कौन सा है जिसके थ्रू हम कनेक्ट होंगे, तो जो मैंने अभी पैकेज इंस्टॉल किया था MS Node, तो इस ड्राइवर से आपको कनेक्ट होना है, MS Node SQL V8। यूज़र रूट एंड डाटाबेस नोड माई एसक्यूएल, अभी इस पर बात करेंगे, यूज़र नेम पासवर्ड पर बात करेंगे। लेकिन अभी जो पहला मैं ले रहा हूँ विंडोज ऑथेंटिकेशन, जिसमें पासवर्ड की कोई नीड नहीं होती। तो आगे कैसे कनेक्शन बनाना है,
अपना हमने कॉन्फ़िग नाम का एक वेरिएबल बना लिया और हमें जिन जिन पैरामीटर की ज़रूरत पड़ेगी एसक्यूएल सर्वर से कनेक्ट होने की, वो है सर्वर। मैं बता चुका हूँ कि सर्वर आपका ये है। देन आपका डाटाबेस नेम, डाटाबेस क्या नाम था डाटाबेस का? डाटाबेस का नाम है नोड माई एसक्यूएल, ये डाटाबेस का नाम है, राइट। ड्राइवर कौन से, ये मैं बता चुका हूँ, ड्राइवर हम बात कर रहे हैं इसकी। एंड देन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये है कि अगर एसक्यूएल सर्वर से आप कनेक्ट हो रहे हो तो जो आपका ट्रस्टेड कनेक्शन है, ट्रस्टेड कनेक्शन का मतलब कि जो मेरा विंडोज़ ऑथेंटिकेशन है बाय डिफ़ॉल्ट, जो मेरा विंडोज़ यूज़र है, राइट, उसको जो परमिशन मिली है वही परमिशन मैं रखना चाहता हूँ। तो ट्रस्टेड कनेक्शन मैंने इसको बोल दिया ट्रू। ट्रू का मतलब होगा कि मुझे परमिशन मिल जाएगी कनेक्ट होने की, देयर इज़ नो नीड टू एंटर पासवर्ड, राइट। इतना कॉन्फ़िगरेशन बस आपको करना है। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट विंडोज़ ऑथेंटिकेशन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एसक्यूएल सर्वर, आई एम टॉकिंग अबाउट विंडोज़ ऑथेंटिकेशन। ओके, आगे थोड़ा सा डिफरेंस है, पहले जो ट्यूटोरियल था और अब जो मैं समझाने जा रहा हूँ उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है। आगे एसक्यूएल कनेक्ट, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा डाटाबेस कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ। तो उसके लिए एसक्यूएल कनेक्ट, अब दो ही बातें होंगी, अगर एरर आती है तो मैंने उसको थ्रो कर दिया, अदरवाइज एक मैसेज दे दिया डाटाबेस कनेक्टेड। तो अगर वो सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया है तो आपका एक डीबी नाम के वेरिएबल में उसका पॉइंटर आ जाएगा, आप इसके थ्रू इस डाटाबेस को मैनेज कर सकते हो जिससे मैं कनेक्ट होने जा रहा हूँ। ओके, ये आपको पता ही है कि किस तरीके से राउट बनाए जाते हैं, ऐप हम पहले ही स्टैब्लिश कर चुके हैं, राइट। तो ऐप डॉट गेट, मैंने इससे पहले आपको थंडर क्लाइंट का भी इंट्रोडक्शन दे दिया था और उस पर हमने जो एपीआई बनाई थी तो गेट की, सेव की, अपडेट की एंड डिलीट की बनाई थी। तो गेट में पोर्ट कौन सा है, 8089 हम यूज़ कर रहे हैं, ये वाला, राइट। और एपीआई का नाम क्या है, गेट यूजर लिस्ट, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर अगर आपको कोई भी क्वेरी, चाहे वो सेलेक्ट हो, चाहे इंसर्ट हो, अपडेट हो, डिलीट हो, तो सबसे पहले आपको एक रिक्वेस्ट, इस फंक्शन के थ्रू एक रिक्वेस्ट इस्टेब्लिश करनी पड़ती है। यानी कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप एक क्वेरी बनाने के लिए नोड से कि आप एक क्वेरी बना के दो, राइट, जिसको मैं एग्जीक्यूट कर सकूँ। तो यहाँ पर एक फंक्शन है इस डीबी के साथ, डीबी डॉट रिक्वेस्ट, एक रिक्वेस्ट नाम के वेरिएबल में हमने इस्टेब्लिश कर दिया। अब हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं यहाँ पर अवेट लगा रहा हूँ। अवेट का अभी मैं सिंपल तरीके से इसका मतलब समझा देता हूँ। अवेट का मतलब ये होता है कि जब तक ये क्वेरी एग्जीक्यूट ना हो जाए और इसका रिजल्ट नहीं आ जाए तब तक मेरी नेक्स्ट कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगी। यानी कि जब इस क्वेरी का आंसर रिजल्ट में आ जाएगा तभी ये कमांड एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज नहीं होगी, यानी कि नेक्स्ट लाइन। और नोड के अंदर अगर किसी भी कॉल बैक के अंदर आप अवेट यूज़ कर रहे हो और वो जिस भी फंक्शन के अंदर, जिस भी कॉल बैक के अंदर है, तो उस फंक्शन का ए सिंक होना ज़रूरी है, राइट। तो अवेट के बारे में और ए सिंक के बारे में अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं, डेप्थ में आपको इसको समझना है, तो आप कमेंट करिए, मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि व्हाट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ ए सिंक एंड अवेट। ओके, तो शॉर्ट में मैंने आपको समझा दिया है। एंड रिक्वेस्ट के अंदर एक फंक्शन है क्वेरी, जिसके थ्रू डेफिनेटली मैं एक क्वेरी लिखता हूँ एसक्यूएल की, जिस पर मैंने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डीबीएल यूजर लिखा एंड इसमें आंसर रिजल्ट आ गया। एंड रिजल्ट डॉट रिकॉर्ड सेट क्यों लिखा, इस पर भी हम बात करेंगे। तो पहले हम टेबल में डाटाबेस से कनेक्ट हो जाते हैं। इस पर मैंने आपको ये टेबल भी बता दिया कितने रिकॉर्ड पड़े हैं, राहुल हैरी 225 राहुल, और टेबल का नाम है टीबीएल यूजर्स, हम इसकी बात कर रहे हैं, और डाटाबेस का नाम है नोड माई एसक्यूएल। ओके, तो जब मैं इसको हिट करूंगा गेट यूजर्स लिस्ट को, तो एक क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, रिजल्ट में आएगी। इसका मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कैसे हम जैसन रिटर्न करते हैं। एंड इसको देखते हैं, ये देखिए राहुल हैरी दिस वन। अगर आप कोई भी गलती करते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं डाटाबेस का कुछ नाम बदल देता हूँ 1 2। ओके, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखना कि अगर आपने नोड मॉन इंस्टॉल कर रखा है तो आपको सर्वर डॉट जेएस में आके कंट्रोल एस करना है, सेव करना है, देन ये ऑटोमेटिकली आपका रीस्टार्ट होगा।
राइट, दिस वन। ओके, तो हमने यहाँ पर क्या किया, डाटाबेस कंट्रोल एस, सर्वर में जाके कंट्रोल एस, ये देखो एरर आ गई और ये भी नहीं चलेगा, कनेक्शन वाज रिफ्यूज्ड, और एरर आ गई कि उससे क्या नहीं मिल पा रहा है, कोई एरर इसने थ्रो कर दिया यहाँ पर, सर्वर इज लिसनिंग ऑन पोर्ट एंड दिस वन। इसको सही कर देते हैं, कंट्रोल जेड और देन कंट्रोल एस। ओके, थोड़ा सा नीचे था बॉटम पे, कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया। अगर हाँ, इसमें भी ध्यान में रखना कि ये थोड़ा वैरी कर जाता है आपके सिस्टम टू सिस्टम, या आपने जो आपका एक्सएबएस है, अगर हम दो बैकस्लैश करते हैं एंड देन मैं इसको सपोर्ट करता हूँ, तो देखो मेरे में एरर आ गई, द क्लाइंट कैन नॉट कनेक्ट टू द सर्वर बिकॉज द रिक्वेस्ट इंस्टेंस वॉज नॉट अवेलेबल, राइट। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग करके देख लेना कि हो सकता है कि आपके दो बैकस्लैश में आपका कनेक्ट हो जाए, मेरा फिलहाल एक बैकस्लैश है एंड कंट्रोल एस, देखो मेरा इसमें कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हम एसक्यूएल सर्वर से 100% कनेक्ट हो गए हैं और हमारा यहाँ पर रिजल्ट भी आ गया है। ओके, तो आई गाइस आई थिंक इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसके अलावा मैं आपको एक क्विक रिकैप दे दूं कि थोड़ा सा इंसर्ट करने का तरीका, अपडेट करने का तरीका यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। प्रीवियस वीडियो के अकॉर्डिंग मैंने थोड़ा सा कमांड बदली है। अगर आपको सेव से चलते हैं, सेव करना है डाटा, तो आप कोई ना कोई पैरामीटर भेजोगे, सेव यूज़र फंक्शन एसिंक रिक्वेस्ट बना ली। अब जब भी आप कोई रिक्वेस्ट में कोई क्वेरी बनाते हो, यानी कि रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी इंसर्ट इनटू टीबीएल यूजर्स, तो आप कोई ना कोई पैरामीटर भेजोगे। तो पैरामीटर को रिसीव करने के बहुत तरीके होते हैं, लेकिन जो तरीका मैं फॉलो कर रहा हूँ उसके पीछे बड़ा रीजन है कि एसक्यूएल इंजेक्शन को मैं अवॉइड करना चाहता हूँ। मैं वो सिंगल कोट्स, इस वाले कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करूँगा, सिंगल कोट्स, डबल कोट्स एंड देन प्लस प्लस और देन वेरिएबल का नाम, राइट। ये इसमें एसक्यूएल इंजेक्शन की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और जबकि ये जो मैंने प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट यूज़ करी है एट द रेट, इसमें एसक्यूएल इंजेक्शन को अवॉइड किया गया है। तो सबसे पहले हाउ टू रिसीव रिक्वेस्ट पैरामीटर, तो रिक्वेस्ट के साथ आपको इनपुट लिखना है। पहला पैरामीटर आएगा एनी नेम जो आप देना चाहते हो, देन रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, यानी कि जो डाटा आपके पास आ रहा है बॉडी से, उसका पैरामीटर का नाम क्या है, राइट। तो देन नेम, पहला एक नेम और देन बॉडी से जो नेम आएगा, ईमेल। हाँ, इनका टाइप क्या है, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपने जो वेरिएबल लिया था एसक्यूएल, माई एसक्यूएल से कनेक्ट होते हुए, उसके थ्रू आप यहाँ पर उसका टाइप बताओगे कि जो पैरामीटर आ रहा है उसका टाइप इंटीजर है, और जो नेम है वो वैरकर टाइप का है, ईमेल वैरकर, मोबाइल वैरकर। ये एसक्यूएल सर्वर के डाटा टाइप्स हैं। तो आपने सबसे पहले क्या किया, आईडी में, नेम में, ईमेल में, मोबाइल में पैरामीटर रिसीव कर लिए। देन जब आप इंसर्ट कमांड बनाओगे, इंसर्ट टू टेबल यूजर्स, पहले आपने नंबर ऑफ कॉलम की नेम बता दिए। देन वैल्यूज के बाद आपको एट द रेट्स के थ्रू, एट द रेट दिस वेरिएबल नेम, एट द रेट नेम, एट द रेट ईमेल, एट द रेट मोबाइल, सिंपली इतना करना है। एंड देन उस क्वेरी को आपको क्वेरी में पास कर देना है। ये है इंसर्ट करने का तरीका। देन रिजल्ट इसमें आएगा, देन सेव यूजर डाटाबेस। देखिए एक बार मैं यहाँ पर कर देता हूँ और इसमें कर देते हैं हम लोग, और इसको सेंड, सेव यूजर डाटा सक्सेसफुली। और एक बार यहाँ जाके देख लेते हैं, इसको मैं F5 करता हूँ एग्जीक्यूट करने के लिए, और आप देखो कि ये रिजल्ट ये वाला इंसर्ट हो गया सक्सेसफुली, राइट। तो इसका मतलब हमारा जो ऑपरेशंस था इंसर्ट करने का वो भी सक्सेसफुली रन हो गया। एंड देन सेम विद डिलीट। डिलीट में क्या होगा, हम एक पैरामीटर देंगे, राइट। तो ये चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ, पैरामीटराइज्ड राउट कैसे बनते हैं और कैसे रिसीव करते हैं, रिक्वेस्ट डॉट परम से। तो इनपुट पर हमने एक वेरिएबल लिया आईडी, उसका टाइप इंटीजर एंड पैरामीटर, एंड डिलीट फ्रॉम टीबीएल यूजर्स वेयर आईडी इक्वल टू एट द रेट आईडी। ये सिंपल है बिल्कुल कि किस तरीके से पैरामीटर रिसीव करेंगे।
तो इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, डिलीट। और मैं यहाँ पर देता हूँ, आई थिंक मेरे पास जो आईडी चल रही है 10 दो हैं इस टाइम मेरे पास। तो अगर मैं यहाँ 10 देता हूँ एंड सेंड करता हूँ, देखो रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली, एंड यहाँ F5 करूँगा, दोनों चले गए, डिलीट भी सक्सेसफुल हो गया। एंड देन लास्ट वन हम बात करेंगे अपडेट की, अपडेट अपडेट अपडेट। अपडेट में भी किसी आईडी के बेसिस में अपडेट होगा, और क्या क्या, नेम, ईमेल, मोबाइल। यानी कि अगर हम अपडेट की कमांड निकालें तो ये जो 10 है, 10 रिकॉर्ड होगा, उसमें मैं नेम को, ईमेल को, मोबाइल को चेंज करना चाहता हूँ। तो पैरामीटर रिसीव करने के तरीके में आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अपडेट कमांड एक बार रिवाइज करवा देते हैं। अपडेट के बाद यूज़र का नाम एंड देन, और हाँ यहाँ पर मैं जितना भी कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूँ वो मेरा अवेट और ए सिंक है, जबकि प्रीवियस वाले वीडियो में ए सिंक और अवेट ना होके वहीं पर हमने अपना कॉल बैक खुद ही बना लिया था। ये डिफरेंस है दोनों कमांड्स पर, ठीक है। तो सेट करना चाहते हैं @names, ईमेल, मोबाइल, किस बिहाफ में, जो भी आईडी मैं वहाँ से भेजूंगा एज ए पैरामीटर परम, और ये बॉडी के अंदर 3 पैरामीटर्स। तो एक बार अपडेट कर लेते हैं किसको, जहां पर भी ID 5 ये 2 हो गई है, तो आई थिंक दोनों ही चेंज हो जाएंगे। चलो कोई बात नहीं। क्या है इसका ID का नाम, 5 इस टाइम है ये, और मैं इसको कर रहा हूँ सेंड, रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, और F5, और ये देखो राहुल राहुल दोनों जगह हो गए। ओके, ऑब्वियसली आप किसी यूनिक आईडी को ही हिट करोगे, डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए रिकॉर्ड, राइट। तो आई थिंक चारों टाइप के ऑपरेशन विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल सर्वर से कैसे कनेक्शन एस्टेब्लिश करें मैंने आपको बता दिया है। और आई थिंक इसमें और एक चीज़, हाँ बस एक चीज़ और मैं बता दूं कि अगर आप एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन यूज़ कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने यूज़ किया है एसक्यूएल सर्वर का, आप कनेक्ट हो रखे हो, इसको मैं क्लोज कर दूं, दो हो गए आई थिंक मेरे पास, ये आ गया है, राइट। और मैं फाइल पे जाता हूँ, कनेक्शन ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर, और मैं इसकी जगह पर कर देता हूँ एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन। यहाँ पे जो भी आपका अपना लॉगिन नेम होगा और पासवर्ड होगा, राइट। इसको कैसे बनाया है, मतलब किससे मैं कैसे कनेक्ट हुआ हूँ, मैं इसको ऐसे ही दिखा देता हूँ आपको प्रीवियस वाले से। सिक्योरिटी में जाके, लॉगिन्स में जाके राइट क्लिक करके न्यू लॉगिन बना सकते हो। ये मेरा BM नाम का लॉगिन बन गया है। और इस यूज़र को किससे कनेक्ट इस लॉगिन को किससे कनेक्ट करना है, किस डाटाबेस से, तो उस डाटाबेस में क्लिक किया, देन उसके सिक्योरिटी में गए, प्लस में यूजर्स, राइट क्लिक, न्यू यूज़र मैं बना चुका हूँ, तो VICKY का, और उस पर आप यहाँ पर जाके जनरल में ये देखो यूज़र नेम दिस वन, किस लॉगिन से आपको कनेक्ट होना है, BM एंड देन DBO। ओके, ये तो मैं एक बहुत ही ब्रीफ में आपको बता रहा हूँ कि कैसे एक अपना एक लॉगिन और एक यूज़र आप इस्टेब्लिश कर सकते हो। और हाँ, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट, इतना करने के बाद जो भी आपका विंडोज ऑथेंटिकेशन होगा उसमें राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पर ये चेक कर लेना, इसमें ये जाके सिक्योरिटीज़ में आपका विंडोज़ नहीं होना चाहिए, आपका ये एसक्यूएल सर्वर मोड होना चाहिए, और इसको आप ओके कर दोगे। ओके, इतना करने के बाद राइट क्लिक करके आप इसको रीस्टार्ट करोगे यहाँ पर, सो दैट कि आपका एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन रीस्टार्ट हो जाए, यानी कि वो लिंक हो जाए, और मेरा जो यूज़र होगा और वो पासवर्ड होगा वो इस्टेब्लिश हो चुके। हाँ, अगर किसी की यहाँ से रीस्टार्ट नहीं होता, उसको परमिशन नहीं मिलती, तो आप यहाँ पे सर्विसेज में जाके, इस सर्विसेज में जाके ये एक बार चेक कर लेना, एसक्यूएल ये दिस वन, इसमें राइट क्लिक करके इसको आपको रीस्टार्ट करना है, और इसके नीचे वाले में राइट क्लिक करके इसको एक बार रीस्टार्ट करना है। ये करके देख लेना ताकि आपका एसक्यूएल एक्सप्रेस रीस्टार्ट हो जाए, राइट। इसके अलावा अगर आपका यूज़र नेम पासवर्ड से आप कनेक्ट हो रहे हो, तो एक चीज़ और चेक कर लेना, अगर आपका कहीं कनेक्शन में कहीं प्रॉब्लम आती है, विंडोज़ आर यानी कि रन पर जाके एक कमांड है COM MGMT MC MSC,
इसको जब ओके करोगे आप, तो आपके पास एक विंडो आएगी। ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है कि हर किसी के सिस्टम के अकॉर्डिंग कंडीशंस अलग अलग हों, तो मैं वो सारी कंडीशंस बता दे रहा हूँ जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि प्रॉब्लम आ सकती है। इसमें एक ऑप्शंस होगा आपका सर्विसेज, इसके अंदर एसक्यूएल सर्वर कॉन्फ़िगरेशन, और देन इस पर एरो में क्लिक करोगे और इसमें डबल क्लिक कर देना। तो यहाँ पर टीसीपी आईपी इनेबल्ड होना चाहिए। आप इसको प्रॉपर्टीज में जाके या यहाँ पर जाके इनेबल कर सकते हो। दिस शुड बी इनेबल्ड अगर आप एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन यूज़ कर रहे हो। ओके, एंड देन आफ्टर दैट आपको सिंपल यहाँ जाना है, इसमें जाके एसक्यूएल सर्वर करना है, आपका जो भी लॉगिन का नाम आपने रखा था, एंड देन पासवर्ड, एंड देन कनेक्ट। ये देखो कनेक्ट हो गया। ओके, तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ आ रहा है, ये मेरा पहला वाला है विंडोज ऑथेंटिकेशन, और ये है मेरा आपका बीएम वाला। एंड देन इसको चाहो तो मैं अब डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, यानी कि मैं इसको चाहूँ तो डिस्कनेक्ट कर दो। अब ये आ गया बीएम। इसमें डाटाबेस में मेरा ये डाटाबेस है ही, टेबल्स, राइट क्लिक, सेलेक्ट टॉप। ठीक है, ये मेरे पास आई गए। अब इससे कैसे कनेक्ट होंगे, तो आपका जो यूज़र था बीएम और आपका पासवर्ड जो भी है वो आपको डालना है। तो सिंपल सिंपल ये ध्यान में रखना है आपको। यहाँ पर आप एक इन्वायरमेंट में जाके, यूज़र हो गया आपका बीएम और पासवर्ड मैंने डाल रखा था 123456, इतना करना है। इन्वायरमेंट में server.js में इसी की कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+Z, और यहाँ पर आप कर दो इसको यूज़र, और यहाँ पर आप कर दो इसको पासवर्ड, और यहाँ पर कर दो आप इसको स्मॉल में यूज़र। इसको मैं कर दे रहा हूँ यूज़र, इसको मैं कर दे रहा हूँ पासवर्ड। सिर्फ इतना ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर ट्रू हो या आपका फॉल्स हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप यहाँ पर बता रहे हो। तो फ़र्क क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ओके, अब कनेक्ट होते हैं, अब देख लेते हैं एक बार। देखो डाटाबेस कनेक्टेड है, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। गेट यूजर लिस्ट, सेंड, ये देखो स्टैब्लिश हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, इसमें अब इस बात का ध्यान रखना कि अगर आप यूज़र नेम पासवर्ड यूज़ कर रहे हो, ये यूज़र नेम पासवर्ड, और अब मैं यहाँ पर अगर इसको कर दूँ फॉल्स, देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ा इसको, राइट, क्योंकि आपने पहले ही बता दिया कि जो मेरा ऑथेंटिकेशन है वो यूज़र नेम पासवर्ड है। ये कब ज़रूरी है, अगर मैं ये यूज़र कमेंट कर दूं, पासवर्ड कमेंट कर दूं, और अब मैं इसको बोल रहा हूँ ट्रस्टेड कनेक्शन फॉल्स, ये देखो एरर आ गई, एसक्यूएल सर्वर नेटिव क्लाइंट लॉगिन फेल्ड फॉर यूजर, क्योंकि अब वो ये बोल रहे हैं कि ट्रस्टेड कनेक्शन आपका विंडोज ऑथेंटिकेशन पे आप फॉल्स नहीं कर सकते, आपको इसको ट्रू बताना है कि विदाउट पासवर्ड भी मेरा कनेक्शन बन जाए। लेकिन जब आप यूज़र नेम और पासवर्ड दे देते हो तो ये चाहे किसी भी मोड पर वो काम करेगा। देखो दिस वन, अपडेट यूज़र में जगह मैं यहाँ कर देता हूँ 666, इसमें दिस वन, एंड सेंड, और ये देखिए 777, सारे कमांड्स वही चल रहे हैं। ओके, तो गाइज अगर आपको हर चीज़ को स्क्रैच से समझना है तो मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए। अदरवाइज इस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा पर्पज़ ये था कि किस तरीके से आपका ए सिंक और अवेट की हेल्प से मैंने इस पर कैसे क्वेरीज डेवलप करी, और एसक्यूएल सर्वर से जब कनेक्ट होते हो तो किन किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, राइट। और मैंने फास्ट वे में आपको समझाया कि कैसे विंडोज ऑथेंटिकेशन एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन से कनेक्ट होते हैं और किस तरीके से यहाँ पर हम CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। आई होप गाइज आपको डेफिनेटली समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम अभी भी होती है, आपका कोई कनेक्शन नहीं होता है, तो आप कमेंट करिए, मुझे ईमेल कर सकते हैं, अपना कोड ईमेल करिए, राइट, कमेंट में अपना कोड डालिए कि आप किस तरीके से कनेक्शन कर रहे हैं, एंड आई विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। ओके, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।